2026 में जर्मनी में जॉब मिलना बहुत ही आसान हो गया है ड्यू टू द करंट रूल्स। पर ये आधा सच है, बहुत ही मुश्किल हो गया है, ये भी आधा सच है। तो रियल ट्रूथ है क्या यार? तो आज मैं आपको वो चीजें बताऊंगा जो बहुत से यूट्यूबर्स नहीं बता रहे हैं। जैसे कि कंपनीज एक्चुअली कैंडिडेट्स को रिजेक्ट क्यों करती हैं, कौन सी हिडन रिक्वायरमेंट्स होती हैं कंपनीज के लिए, और कैसे आप जर्मनी में जॉब क्रैक कर सकते हो इवन अगर आपका प्रोफाइल एवरेज है। सो लेट्स ब्रेक डाउन दिस वीडियो 2026 की रियल स्ट्रैटेजी टू एक्वायर अ जॉब इन जर्मनी फॉर एक्सपैट्स इन जर्मनी। बेशक आप इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, डजंट मैटर एट ऑल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ की बात करते हैं, वो है जर्मनी में जॉब इसलिए नहीं मिलती क्योंकि आप क्वालिफाइड नहीं हो। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। प्रॉब्लम होती है पोजीशनिंग की। उसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। 2026 में बिगेस्ट प्रॉब्लम है टू मेनी सिमिलर कैंडिडेट्स। एक एग्जांपल के साथ आपको क्लियरली समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर 1000 स्टूडेंट्स इंडिया, पाकिस्तान कहीं से भी सेम डिग्री के साथ, सेम सीवी फॉर्मेट के साथ अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको क्या होगा? उसका रिजल्ट कैसा होगा? तो कंपनीज कैसे शॉर्टलिस्ट करती हैं? कंपनीज शॉर्टलिस्ट करती हैं 3 चीजों पे: लोकल एक्सपीरियंस, जर्मन कम्युनिकेशन, लैंग्वेज कम्युनिकेशन यानी कि जर्मन में कम्युनिकेशन स्किल्स, और क्लियर स्पेशलाइजेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपकी प्रोफाइल जनरल है, जेनेरिक है, तो रिजेक्शन के चांसेस ज्यादा हैं। पर अगर आपकी प्रोफाइल नीश है यानी कि अलग हटके है, तो सिलेक्शन के चांसेस उतने ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये बात शायद आपको समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं कि 2026 में जो नए रूल्स आए हैं उसका इम्पैक्ट क्या है आपकी जॉब मिलने के चांसेस पे। तो बहुत से यूट्यूबर, सब लोग रूल्स की बातें तो बहुत कर रहे हैं, पर इम्पैक्ट कोई नहीं समझा रहा। तो पहली चीज अपॉर्चुनिटी कार्ड, चांस एंड कार्ड के बारे में बात करते हैं। उसका रियल बेनिफिट यह है कि आप इंटरव्यूज फिजिकली फेस टू फेस अटेंड कर सकते हैं। वो इंपॉर्टेंट क्यों है? वेल, जर्मनी में हायरिंग स्लो होती है यानी कि टाइम लगता है, और फेस टू फेस यहाँ पे लोगों में ट्रस्ट बिल्ड करता है। तो इसलिए अपॉर्चुनिटी कार्ड से आपको ये चांस मिलता है कि आप फेस टू फेस आके इंटरव्यू दे रहे हैं। और दूसरा कि बाहर से सीधा हायरिंग करना थोड़ा, जिसमें पेपर वर्क ज्यादा होता है और ब्यूरोक्रेसी ज्यादा होती है, तो उसमें कंपनीज, जर्मन कंपनीज थोड़ा हेजिटेट भी करती है। तो अगर आप जर्मनी में हैं अपॉर्चुनिटी कार्ड के थ्रू, तो चांसेस आपके ज्यादा हैं, क्योंकि वहां पे उनको इतना कुछ ब्यूरोक्रेटिक वर्क नहीं करना पड़ेगा। और जैसे कि मैंने बताया, फेस टू फेस ट्रस्ट भी बिल्ड होता है जब आप HR या फिर PI देते हो। दूसरी चीज, ब्लू कार्ड का अपडेट। सैलरी थ्रेशोल्ड स्लाइटली एडजस्ट हुआ है। एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड जो ब्लू कार्ड के लिए है, उसके अबव सैलरी ऑफर कर रही हैं, तो नेगोशिएशन के चांसेस कम होते हैं। ठीक है। एंड देन इजियर जॉब स्विचिंग। एक बहुत गुड न्यूज ये है कि अगर फर्स्ट जॉब आपकी परफेक्ट नहीं है, तो स्विच करना अब आपके लिए आसान है। तो इससे आप क्या स्ट्रैटेजी बना सकते हैं कि फर्स्ट जॉब एंट्री ले लो आप, और फिर सेकेंड जॉब फोकस करो ग्रोथ के लिए। अब बात करते हैं जर्मन लैंग्वेज का असली सच क्या है। सब बोलते हैं जर्मन सीखो, जर्मन सीखो, जर्मन सीखो। ठीक है भाई, बट कितनी, ये कोई क्लियरली नहीं बताता। तो रियलिटी क्या है? A1 to A2 अगर आप सीख के आते हो तो सर्वाइवल के लिए ठीक है। अगर आपको जॉब चाहिए तो B1 से आपके जॉब चांसेस ओपन होते हैं, और B2 से आपको सीरियस अपॉर्चुनिटीज मिलने के चांसेस ज्यादा हैं। तो एक हिडन ट्रूथ इसके लिए ये है कि जॉब्स इंग्लिश में भी है भाइयों बहनों। हाँ जी, तो जॉब इंग्लिश में भी है। सब ये बोलते हैं कि जर्मन से ही जॉब मिलती है, वो नहीं है सच, पूरा सच नहीं है। हाँ जी, जर्मन कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस मिलती है, ये बात सच है, पर इसका मतलब ये नहीं कि इंग्लिश में जॉब्स बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। तो इसलिए लैंग्वेज अगर आप सीखते हो तो आपके चांसेस जॉब मिलने के मल्टीप्लाई हो जाते हैं, बट दैट्स नॉट अ रिक्वायरमेंट, ओके, फॉर मेनी जॉब्स। अब बात करते हैं एक सैलरी ट्रैप की, क्योंकि बहुत से इंडियन और पाकिस्तानी जो एक्सपैट्स हैं वो सैलरी ट्रैप के चक्कर में आते हैं। वो सोचते हैं अरे बाहर से तो दिखने में, भैया जो बहुत से यूट्यूबर्स हैं वो रुपीस में और पैसों में बात करते हैं कि आपकी सैलरी 10 लाख, आपकी सैलरी 1 करोड़ है, 2 करोड़ है पर वो यूरो में बताना चाहिए, वो बहुत ही मिसगाइडेड होता है। इसलिए ये टॉपिक बताना आपको बहुत जरूरी है। तो ये चीज लोग इग्नोर करते हैं। तो जर्मनी में सैलरी देख के खुश मत हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। अगर आपको 60,000 यूरोस की सैलरी है, वो सुनने में तो बहुत है, क्योंकि बहुत से यूट्यूबर्स इसको अब रुपीज में बताएंगे, तो वो दिखने में तो ओ माय गॉड 60 लाख मैं साल का कमा रहा हूँ, पर आफ्टर टैक्स ये सिर्फ 3,000 यूरो पर मंथ बनता है। तो इससे आपको ये पता चलता है कि अगर यही सैलरी आपको बड़े शहर जैसे म्यूनिक में मिल रही है, तो वो बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। तो सिटी मैटर्स। म्यूनिक में आपको सेम सैलरी मिल रही है वर्सेस अ स्मॉल टाउन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और
रेंट आपका एक बिगेस्ट एक्सपेंस है, तो ये आपको इस चीज से पता होना चाहिए कि रेंटल एक्सपेंस इज वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपेंसेस, और कौन सी सिटी में आप हो वो बहुत मैटर करता है। तो एक स्मार्ट मूव इसका सोल्यूशन ये है कि अगर आपकी सैलरी कम है तो लोअर रेंट सिटी में मूव कीजिए। बेशक आपको कम्यूट करने में थोड़ा टाइम लगे, पर उससे आपको बेटर सेविंग्स मिलेगी। तो ये तो हो गए थोड़े प्रॉब्लम्स की बात, पर अब मैं आपको बताता हूँ कि रियल स्ट्रैटेजी क्या है जो काम करती है टू एक्वायर अ जॉब इन जर्मनी। पहला स्टेप, जर्मन स्टाइल सीवी बनाइए। 1 से 2 पेजेस, क्लियर, डायरेक्ट एंड नो फ्लफ, उसका ध्यान दीजिए। स्टेप 2, अप्लाई स्मार्ट, नॉट मास अप्लाई। 100 रैंडम एप्लीकेशंस मत कीजिए, सिर्फ मेहनत से 10 टेलर्ड एप्लीकेशंस कीजिए। ये आपको 10 गुना ज्यादा रिजल्ट देंगी रादर देन अप्लाइंग 100 रैंडम एप्लीकेशंस। ओके, तो क्वालिटी वर्क कीजिए, क्वांटिटी काम नहीं। लिंक्डइन, स्टेप 3, लिंक्डइन ट्रिक। लिंक्डइन पे अकाउंट जरूर बनाइए, रिक्रूटर्स को डायरेक्टली मैसेज करो। फॉर एग्जाम्पल, एक टेम्पलेट मैं आपको बताता हूं, जैसे कि हाय, आई सॉ योर जॉब पोस्टिंग, आई ऑलरेडी हैव सिमिलर एक्सपीरियंस, समथिंग लाइक दैट। स्टेप 4, ये आपको कोई नहीं बताता, बट एचआर के एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूं, टाइमिंग हैक इज रियली इंपॉर्टेंट। हाँ जी, मतलब अप्लाई बिटवीन जनवरी टू मार्च और सितंबर टू अक्टूबर। इसका रीजन क्या है, छोटे में बताता हूं। बजट साइकिल्स बनते हैं इस टाइम पे, तो इस टाइम पे वो पोजीशंस रिलीज करते हैं, बिजनेस प्लानिंग होती है, बिजनेस प्लानिंग साइकिल्स होती हैं Q1, Q3, Q4 में। और दूसरा, बीच के जो दूसरे टाइम्स हैं जिसमें समर हॉलीडेज और फिर क्रिसमस हॉलीडेज आते हैं, वहां पे बिजनेस भी स्लो डाउन हो जाते हैं और हॉलीडे सीजन होता है तो रिक्रूटिंग भी स्लो डाउन होती है। तो ये टाइम बहुत ही परफेक्ट टाइम है टू गेट अ जॉब एंड टू कॉन्टैक्ट रिक्रूटर्स। स्टेप 5, हिडन जॉब मार्केट। 40% जॉब पब्लिक ही नहीं होती। हाँ जी, तो ये जॉब्स कैसे मिलेंगी? नेटवर्किंग और रेफरल से। हाँ जी, शोज पे जाइए, मैसेज पे जाइए, वहां जाके कॉन्टैक्ट बनाइए, नेटवर्किंग करिए, वहां पे बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपको जॉब मिलेगी। तो फाइनली वो सबसे बड़ी मिस्टेक जो एक्सपैट्स इन जर्मनी करते हैं, बेशक वो इंडिया से हो या पाकिस्तान से हो, कहीं से भी हो, लोग जर्मनी को एक इजी यूरोप एंट्री समझते हैं, बट रियलिटी दोस्तों ये नहीं है। जर्मनी एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है और एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम फॉलो करता है। अगर आप स्ट्रैटेजी के साथ आते हो तो सक्सेस गारंटीड है, पर अगर आप रैंडम ट्राई करते हो तो स्ट्रगल पक्का है। तो अगर आप जर्मनी में जॉब लेने के बारे में सीरियस हो तो इस वीडियो को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार भी नहीं, जितनी बार देख सकते हो देखो, क्योंकि हर एक इन्फॉर्मेशन आपको शायद एक बारी में ना समझ आए, पर बार बार देखने पे जरूर समझ आएगी। और शेयर करिए उन लोगों के साथ जो रियली जर्मनी में सीरियसली सेटल होना चाहते हैं। सिर्फ 3-4 साल के लिए आके पैसे फूक के वापस जाने का कोई फायदा नहीं है। और ये मैं आपको एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ, जो जर्मनी में 14 साल से रह रहा है और 12 साल से कंपनी में जॉब कर रहा है और एक इंग्लिश स्पीकिंग कंपनी में जॉब कर रहा है, तो मैं एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ कि इंग्लिश स्पीकिंग जॉब्स भी है जर्मनी में। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका CV या प्रोफाइल रिव्यू करूं, तो कमेंट सेक्शन में जर्मनी जॉब लिखो, मैं ट्राई करूंगा आपको बिल्कुल हेल्प करूं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जितना कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।